मेंबर्स। अब देखो मार्केट में आज थोड़ा सा ही पुल बैक था, मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं थे, लेकिन सिल्वर वापस काफी अच्छा पुल बैक दिया। देखो यहाँ पे सिल्वर की अगर बात करें जाए 5.5% जम गया है, यानी कि अभी भी आप समझ के चलो कि सिल्वर में कोई प्रॉफिट बुकिंग के साइन नहीं है। कल जो फॉल हुआ था वो डेफिनेटली नेगेटिव था, ठीक है, बट जब तक ये दो इंपॉर्टेंट लेवल नहीं तोड़ता ना, 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज, तब तक तो ये पॉजिटिव मोमेंटम में है, ठीक है, और टेम्पररी रिट्रेस करने के लिए आ रहा है, ये मान के चले, ठीक है। तो आज की रिकवरी बहुत बहुत स्ट्रांग है सिल्वर के अंदर। हालांकि देखो अभी सिल्वर फ्रॉम द टॉप से काफी तगड़ा पीरा है, गिरता हुआ दिखाई दे, ठीक है। तो आप मान के चलो कि इतना जल्दी तो रिकवर नहीं होगा, शायद 1-2 दिन और लग सकते हैं पूरा का पूरा रिकवर होने में। और मार्केट में अभी बहुत अच्छा सपोर्ट है 70 का, $70 का। अगर ये 70 को ब्रेक करता है, ठीक है, तो आप पकड़ के चलो कि अगर 70 को ब्रेक करते हैं तो अराउंड 67-66 तक आता हुआ आपको सिल्वर दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो जो लोग सिल्वर रडार पे रख रहे हैं, ठीक है, आप लेवल्स को मेंटेन करके चलो, सिंपल बात, ठीक है। मैंने कल आपको लेवल बताया 74 के, 74 ब्रेक होते ही 70 को टेस्ट करेगा, तो आप यहाँ पे देखोगे 74 इसने काफी कंसोलिडेट किया, ठीक है। उसके बाद 74 ब्रेक करते ही यहाँ पे आप देखोगे 70 को टेस्ट किया, ठीक है। अभी के लिए आप मान के चलो कि मैंने आपको सपोर्ट तो बता दिया जो 70 का है, उसके बाद वो 67 तक टेस्ट कर सकता है, ठीक है। अपसाइड पे आप रेजिस्टेंस मान के चलो कि यहाँ पे 80 और 84 का रेजिस्टेंस है। सबसे मेन तो 80 का ही है, ठीक है, सबसे मेन। इसके ऊपर शायद जल्दी ब्रेक ना करे, ठीक है, थोड़ा टाइम ले सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, ठीक है। तो ये मान के चलना अभी के लिए सिल्वर के अंदर, ठीक है। गोल्ड तो भाई चल ही नहीं रहा, गोल्ड पूरा का पूरा स्टक हो चुका है। सिल्वर के साथ फॉल हुआ था, बट गोल्ड इतना पुल बैक करता हुआ नहीं दिखाई दिया, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि लोग ज़्यादा सिल्वर पे है। एनसी मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है हीन कॉपर और सिल्वर के बारे में। वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगा, जाके चेकआउट कीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। डिटेल की स्टडी बनाई है कि हीन कॉपर में क्या चल रहा है और सिल्वर में क्या चल रहा है, ठीक है। प्रॉपर आपको समझाने की मैंने पूरी की पूरी कोशिश की है, ठीक है। आपको एक रेफरेंस दिया है जो मुझे लगता है कि आपको आइडिया आ जाएगा कि अभी क्या आगे सिल्वर में दिखाई दे सकता है, ठीक है। ओके, आज की बात करने जाए मार्केट में, देखो थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, मंथली एक्सपायरी थी, ठीक है। हालांकि फ्रॉम द लोअर लेवल से रिकवर हो, बिकॉज निफ्टी की एक्सपायरी आपको दिखाई दे रही थी। और मैंने आपको पहले भी समझा कि निफ्टी प्योरली एक रेंज बाउंड है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो स्टक हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में एक तो वॉल्यूम्स नहीं है, प्लस निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वॉल्यूम्स काफी हद तक ड्राई हो चुके हैं, ठीक है। तो ये ड्राई वॉल्यूम्स में कुछ भी करना रिस्की हो सकती है। इवन इवन मार्केट में जो स्टॉक्स होते हैं उसमें भी कोई खास मोमेंटम नहीं है, पूरे के पूरे ड्राई है, ठीक है। ज्यादातर स्टॉक्स ड्राई है, हालांकि इक्के दुक्के में है जो मैं आपको समझाऊंगा, बट ज्यादातर स्टॉक्स ड्राई है, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप चल ही नहीं रहे, पूरे का पूरा स्टॉक हो चुका है। और ये पिछले 3-4 महीने से है, ठीक है। स्मॉल एंड मिड कैप्स की अगर बात करने जाए तो यहाँ पे जो पुल बैक आया था वो बहुत अच्छा पुल बैक था 2025 के स्टार्टिंग में। उसके बाद तो पूरा का पूरा मई मंथ से लेके जून मंथ और अभी दिसंबर तक पूरा मार्केट साइडवेज पैनिक मोड में है, ठीक है। देखो मार्केट में जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, बीटीएसटी करते हैं, जो मैं करता हूँ डेफिनेटली, ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि मार्केट एटलीस्ट थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। अब ये जो महीना होता है ना, देखो ऐसा स्लो फॉल वाला, इसमें कुछ भी हाथ में नहीं आता, कुछ भी मोमेंटम नहीं आती, कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। या कुछ मोमेंटम होनी चाहिए, भले फॉल आए बट मोमेंटम कुछ ना कुछ हो तो काम आएगा, ठीक है। अगर मोमेंटम ही ना हो, बहुत छोटी रेंज में हो, तो उसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। और ऐसा कब तक होता है, आप ये समझो, जब तक मिड कैप इंडेक्स सपोर्ट लेने नहीं आता तब तक होता है, ठीक है। यहाँ पे वर्टिकल गया था तो सपोर्ट लेने आया, वापस ऊपर गया था वापस अब रिट्रेस करने आ रहा है, सपोर्ट लेने आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसकी वजह से स्विंग ट्रेड मोमेंटम में कुछ भी प्रॉफिट नहीं होते। मेरा तो नहीं होता, आपका होता तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और मैं बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मुझे रहना पड़ता है, फिर मुझे एसएमईज में जाना पड़ता है, मैं काफ़ी कंपनी में एसएमईज में ट्राई करता हूँ, छोटे छोटे स्कैल्प करता हूँ, ठीक है। एंड कुछ अच्छी मोमेंटम आ जाती है कंपनी में, बीटीएसटी करता हूँ, बीटीएसटी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो बस वो एक चीज़ होती है, बाकी स्विंग ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अभी के लिए मार्केट में। अच्छा हाँ, देखो सिल्वर में रिकवरी की कोई खास वजह नहीं है, चाइना ने अभी भी बैन किया हुआ है, और ये न्यूज़ आई उसके बाद थोड़ा बहुत पुल बैक आता हुआ सिल्वर के अंदर दिखाई दिया है। ओके, मुझे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर केपीआई ग्रीन आज भागा क्यों? मतलब क्या था आज? क्या कोई रीज़न था क्या? मैं बोलूँगा हाँ, रीज़न था। हालाँकि मुझे इंस्टेंटली रीज़न नहीं मिले, बट रीज़न ये था कि कंपनी का 3 बड़े प्रोजेक्ट्स अप्रॉक्सिमेटली मिलते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माना ये जा रहा है
कि जो वेस्ट होता है, ठीक है, जो कचरा होता है, कचरे से ये लोग एनर्जी का प्रोसेस करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, म्युनिसिपल वेस्ट होता है, ठीक है, तो वो जो वेस्ट होगा उसको म्युनिसिपल एग्रीकल्चर वेस्ट होगा उसको कन्वर्ट करेंगे गैस में और उसको हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो कैपेसिटी है वो 1 आई थिंक 1 टीपीडी है, आप नेट पे सर्च कर लेना इसका मीनिंग क्या होता है। बट ये जो है वो काफ़ी बड़ी चीज़ है, जिसकी वज़ह से आज मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया और एक और वजह है, कंपनी ने फंड-रेज़िंग की है 475 करोड़ की, जिसकी वज़ह से भाई ये आज मोमेंटम किया है। तो मुझे ये लगा कि भाई ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, प्लस कंपनी को पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, केपीआई ग्रीन को, ठीक है? और कंपनी को जिस तरह से प्रोजेक्ट्स मिले, जिस तरह से रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है? और अभी के लिए जो नीचे आ रहा था, वो रिट्रेस के लिए आता रहा। क्या? रिट्रेसमेंट करने के लिए आ रहा था, ठीक है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में कुछ ट्रिगर चाहिए था ऊपर जाने के लिए और ये ट्रिगर आई थिंक आज का जो न्यूज़ है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर था, ठीक है। अभी के लिए आप ये मान के चलो कि इसने अच्छा खासा बेस बना लिया है 300 के आसपास का, यहाँ पे ऊपर से फॉल आया, यहाँ पे फॉल आया। अब वापस अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, 600 का लेवल, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन होगा 600 से 700। एक बार ये ब्रेक कर लेता है, फिर ये वापस ब्लू स्काई ज़ोन में जा सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए मोमेंटम तो अच्छी है, बट इसको क्या है कि 2-4 दिन कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन मोमेंटम आई, चलो ठीक है, अच्छा हो गया, ठीक है, 2-4 दिन कंटिन्यू करनी पड़ेगी। हालाँकि मैंने आज वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे देखे थे केपीआई ग्रीन में, बहुत तोड़-फोड़ वॉल्यूम्स है। बट क्या है कि वॉल्यूम्स रहने पड़ेंगे, ठीक है, एक दिन से कुछ नहीं होगा। 2-3 दिन अगर वॉल्यूम्स रहते, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी, ठीक है। बाकी कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है। देखो जायसवाल नेको, ठीक है, ये लगातार लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो मैंने आपको स्क्रीनर बहुत सारे शेयर किए हैं, ठीक है। इवन मैंने यहाँ पे आपके लिए जो वीडियो बनाया था स्विंग ट्रेड का इंट्राडे उसमें भी मैंने आपके लिए स्क्रीनर शेयर किया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे भी ये आया था, ठीक है। हालाँकि देखो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मैं क्वांटिटी नहीं ट्रेड करता, मैं तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। बट क्या होता है कि ऐसी कंपनीज़ में जो लगातार ऊपर जाती है, लाइफ हाई पे लगाती जाती है, ठीक है। इसमें स्विंग ट्रेड करना थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है क्योंकि मार्केट कैप कम होती है, वॉल्यूम्स कम होते हैं, मार्केट कैप कम होते हैं, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब पूछे सर भागने का रीज़न क्या था? तो रीज़न ये था कि भाई सेम आयरन स्टील प्रोड्यूसर उसके रिलेटेड सेक्टर में है, ठीक है? और उसकी प्राइसेज़ भाग रही है, तो उसकी वजह से जितनी भी रिलेटेड कंपनीज़ है, वो भागती हुई, पॉजिटिव मोमेंटम करती हुई आपको दिखाई दी है, ठीक है? और अगर अभी हम लोग बात करने जाएँ यहाँ पे जायसवाल, ठीक है? हालाँकि देखो मैंने आपके लिए बहुत सारे स्क्रीनर शेयर किए हैं, ठीक है? जो लाइफ़ाई को क्रॉस कौन-कौन सी कंपनी कर रही है, वो आपको लिस्ट मिल जाती है, वहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है? आप देखोगे एक टाइम पे मंथली चार्ट पे यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आए थे, जून-जुलाई मंथ के अंदर, ठीक है? यहाँ पे मोमेंटम आई थी, ऊपर वापस फेड आउट एंड देन वापस अच्छी मूव आ रही है। मोमेंटम बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है? और इसका एक रेजिस्टेंस है 60 के आसपास, अगर ये ब्रेक कर लेता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो हाइट होती है ₹20 से लेके 60 की जो हाइट होती है, उतना पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई देता है। बट देखते हैं यहाँ पे कि क्या होता, नहीं होता, ठीक है। बाकी जायसवाल नेस्को 23 की पी का स्टॉक है, 10,000 करोड़ से कम है। तो क्या है कि वॉल्यूम्स थोड़े से कम रह जाते हैं कभी-कभी। बट हाँ, बंदे में दम बहुत है, काफ़ी अच्छी ग्रो करी है, ठीक है। तो अच्छी कंपनी है डेफ़िनिटली, ठीक है। हालाँकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है बट हाँ, मोमेंटम काफ़ी अच्छी आ रही है, वॉल्यूम्स है कंपनी के अंदर। ओके, सो ध्यान में रख सकते हैं, रडार पे रख सकते हैं। चॉइस इंटरनेशनल, अब देखो चॉइस इंटरनेशनल आज भी लाइफ को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो कोई पूछे रीज़न है तो मैं आपको बोलूँगा कोई रीज़न नहीं है। कंपनी के प्रमोटर ने उल्टा शेयर प्लेज किया था, ठीक है? ये कब की बात है? 25 नवंबर, 1 महीने पहले की बात है। बट स्टिल प्लेज होने के बाद भी ये अभी भी पॉज़िटिव है। या तो कोई बड़ा प्लेयर है इसके अंदर, ठीक है? या तो कंपनी खुद स्टॉक को चला रही है, ठीक है? तो देखो हमको क्या करना है? हमको भाई देखना है कि भाई कौन-सा मोमेंटम कर रहा है, कौन-सा भाग रहा है, कौन-सी अच्छी मोमेंटम पे आ रहा है। मैंने आई थिंक कुछ वीडियो पहले भी बताया था आप लोगों को, ठीक है? कि भाई काफ़ी लगातार पॉजिटिव मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे सी प्रमोटर ने स्टेक डिक्रीज़ किया, एफआई ने स्टेक डिक्रीज़ किया, डीआई ने स्टेक डिक्रीज़ किया, तो भी भाग रहा है सोचो। मतलब क्या जादू है रिटेल का। ऐसा लग रहा है कोई बड़ा क्यूआईबी का बंदा होगा, बड़ा एचएनए का बंदा होगा, जिसने यहाँ पे चॉइस इंटरनेशनल को रडार पे रखा होगा, ठीक है? बट हाँ, बंदे में दम बहुत है, ठीक है? जिस तरह से जा रहा है अनबिलीवेबल, ठीक है? चॉइस इंटरनेशनल आप देखो यहाँ पे जुलाई मंथ से लेके 100 से लेके 800 जा चुका है, ठीक है? अब एक बात याद रखिएगा कि हमेशा ऐसी कंपनीज़ के राउंड लेवल होते हैं 1000 के,
ठीक है। अब ये तोड़ेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हमेशा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको बताया कि ऐसी जो मोमेंटम करते हैं ना उसमें 1000 लेवल इम्पोर्टेंट मायने करता है। ठीक है। तो पैनिक रिएक्शंस तो आज नहीं तो कल आ जाते हैं। ठीक है। ओके, तो सो बी केयरफुल। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, पीएसयू बैंक्स। अब देखो मंथ के एंड में पीएसयू बैंक्स में कुछ मोमेंटम आने स्टार्ट हुई। हालांकि 2 वीक पहले पीएसयू बैंक्स में फॉल आया था आईओबी ओएफएस की वजह से, बट पीएसयू बैंक्स में जो मूव्स आ रही है, अब मैंने कुछ सुना है कि भाई पीएसयू बैंक्स में बजट में कुछ आने वाला है स्पेशली। ठीक है, मर्जर की कुछ न्यूज़ हो सकती है, या इसको स्टेक सेल एफआई का हो सकता है ज़्यादातर, या फिर अलाउ किया जा सकता है। काफ़ी कुछ न्यूज़ आने की पॉसिबिलिटी लग रही है, जिसकी वजह से पीएसयू बैंक्स में थोड़ी बहुत हलचल आपको दिखाई दे रही थी। ठीक है, अगर आप बात करें जाए यहाँ पे, ठीक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक तो 5.5% भागा, इंडियन बैंक की बात करने जाए तो वो भी 3% भागा। ठीक है, तो पीएसयू बैंक्स में ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसकी वजह से मूव्स आ रही हैं। ओके, बट देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो ये जब ये न्यूज़ होती है सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे मोमेंटम करते हैं, न्यूज़ आने की वजह से मोमेंटम करते हैं इसको। बस या तो ट्रेड के लिए दिखा जाता है जनरली, हाँ मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं ट्रेड के लिए दिखा जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे काफ़ी ऊपर से फॉल हुआ था, अराउंड 80 से लगातार फॉल हुआ था। पीएसयू बैंक्स का टाइम था, उसके बाद पूरे आधे हो गए, और आप देखोगे पूरे साइडवेज है। हालांकि काफ़ी पिट चुके हैं, एक पुल बैक पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, और आई थिंक पुल बैक ही दिखाई दे रहा है अभी, जो शायद अगर आता होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा बेस है पीएसयू बैंक्स के अंदर, 30 के आसपास बहुत अच्छा बेस है यहाँ पे। ठीक है, 30 के आसपास। ओके, सो होप आज का वीडियो समझ में पसंद है। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और बहुत जल्द हिनकॉपर का वीडियो आएगा। और अगर आपको सीखना है स्विंग ट्रेड या इंटरडे, तो मैंने एफआई स्क्रीनर का यूज़ किया है। ठीक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, जाके ज्वाइन कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स ट्राई करूंगा फ्यूचर में रखने की, अभी के लिए थोड़े इश्यूज है। ठीक है, सो ट्राई करूंगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।